ये पता होना बहुत जरूरी है कि वो खुद से पहले दूसरों को रखता है या नहीं रखता है। चलो अच्छा है, एक बात तो हम दोनों को पता है कि शादी में शादी जैसा कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ सही की मां बनोगे। आई होप आप भी हमेशा याद रखेंगे कि जो भी कर रहे हैं सही के लिए कर रहे हैं। और एक अच्छी शादी में सिर्फ प्यार ही हो ऐसा नहीं होता। पति पत्नी की नीयत, एक दूसरे के लिए भरोसा, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना, एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के परिवारों के लिए खड़े रहना, ये सारी चीजें भी तो मैटर करती है। इन सारी चीजों को मिलाकर ही एक अच्छी शादी बनती है। तो मेरी शादी में ये सारी चीजें हैं। और शायद अब जाकर भवी को उसका जवाब मिल ही गया है, क्योंकि वो सवी के लिए हमेशा अच्छा चाहा है, दोस्त जो है उसका, पर उसकी नहीं बनेगी कभी, ये भी जान गया। वहीं अब तो मतलब मेरा पत्ता पूरा कर गया, जरा भी चांस नहीं। तेरा चांस पहले भी नहीं था, सोचिल। चुप, हाँ, इतना भी बुरा नहीं दिखता हूँ मैं। बात लुक्स की नहीं है। तो इंसान भी खराब हूँ? नहीं, तू इंसान बहुत अच्छा है, पर तेरा बेस्ट फ्रेंड है और तू हमेशा बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा। ओके, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड। वैसे भी देखिए, मैंने तेरी चॉइस मर्दों में। तेरा साउंड जो कर रहा है ना, ये हस्बैंड तुम्हारा, फैमिली मैन, खड़ूस साउंड कर रहा है। खड़ूस। ओ हेलो, उसे खड़ूस सिर्फ मैं बुला सकती हूँ। वो दिखते होंगे खड़ूस, लेकिन उनके एक्शन कितने स्वीट है ये मैं जानती हूँ। और अब सवी एकदम डिफेंसिव मोड में है रजत और उसके रिश्ते को लेकर। वहीं आशका के क्या इरादे हैं? रजत अर्श कैसा आदमी है ना, वो तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं उसे 6 साल से जानती हूँ and I trust him, okay? अब क्या अर्श का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाकर दूं तुम्हें? नहीं, उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मुझे अर्श का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भगवान भी अगर ये बात बोलेगा ना कि वो अच्छा इंसान है, तो ये बात मानूंगा नहीं। मैं अर्श को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम अर्श के साथ शादी कर रही हो, ये एक बात है, लेकिन वो घटिया इंसान है, ये बात बदल नहीं जाएगी। इसलिए सोच लो एक बार। What the hell? What are you even saying? खुद तो दूसरी शादी करके बैठे हुए हो, और अब जब फाइनली मेरी शादी हो रही है तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? क्योंकि मुझे सच पता है। और अब एकाएक रजत की आवाज सुनकर सवी चौंक जाती है। रजत आखिर वहां आशका के साथ मिलने आ ही गया उसके कहने पर अब बात भवी के सामने संभालती है सवी। रजत, मैंने इन्हें आशका से बात करने के लिए कहा था, शायद इसलिए यहाँ आ गए। तू इस थमन डोकले को जानती? किसकी बात कर रहे हैं? वो लंबा वाला, शेफुटिया, थमन डोकला, लाउड स्पीकर। तू इन्हें कैसे जानता है? भाई साहब चाहते थे कि मैं उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं। मीटिंग भी तय हुई थी, जिस दिन मैं तुझसे मिलने आया था ना, उस दिन मीटिंग तो हो नहीं पाई। तो भाई साहब ने इनसिक्योरिटी में कि इनके हाथ से डील ना निकल जाए, पता है क्या किया? तो मुझे इम्प्रेस करने के लिए मेरे घर पे इसने भेजी बैलसा। क्या? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। एक मिनट, तू गारंटी ले रही है इसकी, और तू कैसे जानती है इसको? क्योंकि मेरे पति है रजत ठक्कर, और इन्हें मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अरे आजकल के मर्द। एक मिनट, क्या ये खमन डोकला तेरा पति है? हाँ, मेरे पति है, लेकिन खमन डोकला क्या होता है? हाँ? अरे ये ऐसे निकनेम सिर्फ मैं दे सकती हूँ और कोई नहीं। हाँ, लेकिन ये तेरा पति है। हाँ, मेरा पति है। देखो आशका, और अब सवी और भवी के बीच में ये प्यारी सी बातों के बीच अचानक जब भवी को पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि रजत ठक्कर ही सवी का पति है, तो एकदम से चौंक जाता है। वहीं रजत आशका को समझाने की कोशिश में लगा है। कल रात अर्श दारू पी के पार्टी में सबसे ये कह रहा था कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा, बोर हो चुका है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, सभी ने सुनी है अपने कानों से, और उसने आके मुझे बताया। अच्छा चल। और जहां एक बार फिर सवी का नाम आया है तो आशका विश्वास क्यों ना करे, पर इधर भवी अब मिलना चाहता है सवी के हस्बैंड से भी। पर मिला दे, हेलो हाय करवा दे, बैठा है सामने। नहीं, अभी नहीं। क्यों? इसे कैसे बताऊं कि अभी आशका के सामने हम नहीं मिल सकते हैं। क्यों? बाद में मिलवाऊंगी, चल। अरे लेकिन चल मुझे लेट हो अच्छा रहा है। ठीक है, पैसे तो देने दे। देखो आशका, ना मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक है और ना ये सब बातें करनी, लेकिन सभी ने मुझे बोला कि मैं तुमसे बात करूं, क्योंकि हर औरत को एक हक होता है सच जानने का। उसके कहने पर मैं यहां पर आया हूं, और बात मेरे बेटे की जिंदगी की भी है। तुम शादी करने जा रही हो, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो तुमको, लेकिन मेरा बेटा भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हें जो भी फैसला लेना है सोच समझ के लो। शादी करना तुम्हारी अपनी मर्जी है, लेकिन वो अर्श घटिया आदमी है। ऐसी हरकत करना उसके लिए आम बात है। शराब पीकर आदमी सच ही बोलता है। उसने बोला कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा, तुम्हें छोड़ दे। अगर ऐसा है ना,
तो खुद चलते हैं और अर्श से पूछ लेते हैं क्या सच है क्या झूठ। झूठा खुद बताएगा कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये करना है तो मैं चलने के लिए तैयार। चलो। और जहां इधर भी रजत और आशिका अर्श के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए, वहीं भवी और सवी भी निकले हैं जाने के लिए। रास्ता एक ही है पर मंजिल अलग अलग। एक काम करते हैं, तुमको मैं सही के स्कूल तक छोड़ दूं? दिमाग खराब है क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में है स्कूल, तू जाना, मैं देख लूंगी, मैं रिक्शा पकड़ के निकल जाऊंगी। और हाँ, याद से आई ने स्पेशली क्रिसमस डिनर रखा है तेरे लिए, अगर तू नहीं आएगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। बंदा हाजिर हो जाएगा। जा जा। ऑटो। सभी What is she doing here? सभी सभी तुम यहाँ तुम पर यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, नाउ आई गेट इट। तो ये तुम दोनों मियाँ बीवी की मिली भगत थी। तुम दोनों का प्लान था ना मुझे यहाँ बुला के मेरा तमाशा बनाने का, मुझे अर्श के खिलाफ भड़काने का। हमारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये सब करके हमें क्या मिलेगा? इतना फालतू टाइम है क्या हमारे पास? मैं यहाँ कॉफी पीने आई थी और अभी सही को स्कूल से पिक करने जा रही हूँ। ओ प्लीज, अपना ये ना बहाना, ये बकवास अपने पास रखो। तुमने रजत को बोला ना कि अर्श कल पार्टी में नशे की हालत में ये कह रहा था कि वो मुझसे रिश्ता तोड़ देगा, मुझसे शादी नहीं करेगा। ये अफवाह तुम्ही ने फैलाई है, राइट? अफवाह नहीं फैलाई, जो सुना वही बोला। ठीक है। और अब आशिका को तो जैसे अर्श दूध का ही धुला लगता है। 6 सालों में नहीं पहचान पाई कि वो क्या चीज है, पर दोषी सभी को ही मानती है और उसमें शामिल अब रजत भी हो गया। तो मैं और रजत जा रहे हैं अभी अर्श के पास ये बात क्लियर करने के लिए, तो तुम भी चलो हमारे साथ, क्योंकि तुम इस इंसिडेंट की आई विटनेस। जो बात तुमने रजत के सामने बोली है वही बात अर्श के सामने भी बोली है। मैं नहीं आ सकती, मुझे सही को स्कूल से पिक करना है। सभी आशिका ठीक कह रही है, तुम साथ चलोगी तो अच्छा हो। मैं पापा को बोल देता हूँ वो सही को पिक कर लें। प्लीज चलो। और शायद अब यही फैसला कहीं रजत और सवी की जिंदगी में कोई नया मोड़ पर लाके खड़ा ना कर दे दोनों को। जहां अभी अभी तो प्यार का एहसास होने लगा था, पर जिन्हें अपना समझते हैं पर हैं दूसरे, उनकी भलाई करने निकले तो रिश्ते में खटास तो आएगी। अपनी जिंदगी संवार ना पाए और चले दूसरों की जिंदगी संवारने, वो भी अर्श गुजराल की, जो खुद एक नाक की तरह बनकर रहता है लोगों के बीच में। कब किसको डस लेगा ये नहीं पता। तो बने रहिए आगे की अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं वो मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंप्लीट बॉलीवुड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।